हेलो बच्चों, मैं ज्ञानेंद्र स्वागत करता हूँ आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमने फिजिक्स का दूसरा लेसन स्टार्ट कर लिया। ये साइंस का 11वां लेसन है, फिजिक्स का दूसरा लेसन है। लेसन था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें हमने मानव नेत्र के बारे में कल पढ़ लिया था। आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मानव नेत्र के बारे में हमने कल सारे कार्य पढ़ लिए थे। इसके संरचना का अध्ययन कर लिया था, सब कुछ देख लिया था। ठीक है। और जो नेत्र गोलक होता है, इस ये बातें नहीं बताई थी। नेत्र गोलक जो होता है उसका व्यास कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर इतना होता है नेत्र गोलक का व्यास। ठीक है। जैसे ये नेत्र गोलक था, ये क्या था? नेत्र गोलक था, तो इसका ये पूरा पूरा व्यास होगा इतना। ठीक है, चलो आज आगे देखते। पुतली, रेटिना, ये सब हो गया था। ये यहाँ का फिगर था, हमने कल बनाया था फिगर। ये एनसीईआरटी वाला फिगर है। ठीक है, चलो। हाँ बच्चा जी, अब आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, नज़दीक बिंदु क्या होता है, ये चीज़ समझ लेते हैं। ये चीज़ आप लिख लीजिए। तो देखो, दूर बिंदु जो होता है आँख के लिए वो क्या होता है? अनंत होता है। ऑब्जेक्टिव ये पूछ लेता है कि आँख के लिए, स्वस्थ आँख के लिए अधिकतम दूरी कितनी होती है? स्वस्थ आँख की दूर दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी पूछता है। स्पष्ट दृष्टि मतलब जहाँ जितनी कितनी दूर हम साफ साफ दे सकते हैं, अधिक से अधिक। अधिकतम दूरी हो जाती है अनंत। ये आपको याद रखना है। और निकटतम दूरी जो होती है वो बेटा जी होती है 25 सेंटीमीटर। समझ गए? यानी कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी इसे बोल देते हैं, निकटतम दूरी को। ये कितनी होती? 25 सेंटीमीटर। अर्थात किसी वस्तु को, अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं, किसी वस्तु को कोई रोग नहीं है, तो किसी वस्तु को अगर आप साफ देखना चाहते हैं तो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। और अनंत पे कहीं पर भी हो सकती है। अब कहीं पर भी ये इसका ये मतलब नहीं है। अब उसी साइज के उसी हिसाब से वस्तु भी होनी चाहिए कि उसका प्रतिबिंब अच्छे से हमारी आँख पर बन सके। समझ गए? या नहीं कि छोटी सी वस्तु है तो 2 किलोमीटर दूर रख दो। अब 2 किलोमीटर दूर रख रहे हो तो उसी हिसाब से वस्तु भी बड़ी होनी चाहिए, तभी स्पष्ट दिखेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिख लेने हैं। दूरबिंदु और निकट बिंदु। दूरबिंदु क्या है? वह दूरतम, वह दूरतम ना लिखो तो अधिकतम लिख लो। बिंदु जिस पर कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट दिख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। समान नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। समान नेत्र के लिए किस दूरी पर होता है? अनंत दूरी पर होता है। निकटतम बुद्ध लिखेंगे तो नियर पॉइंट क्या होगा? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। अर्थात आंखों पर जोर न पड़े, आंखों पर कोई तनाव न पड़े, स्पष्ट रूप से देख ले। और यह कितना होती है? यह एक वयस्क पुरुष या वयस्क आंख के लिए क्या होता है? कितने दूरी पर? यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। चलो, अब बात करते हैं समंजन क्षमता की। तो हम आपको बता दें, समंजन क्षमता बेटा जी है नहीं है सिलेबस में। समंजन क्षमता सिलेबस में दे के नहीं आया क्योंकि ये हेडिंग है। पर समंजन क्षमता जान लेंगे तो हम आगे समझने में थोड़ा आसानी होती है, इसलिए हम समंजन क्षमता भी जान लेते हैं अभी के अभी। तो देखो, समंजन क्षमता, अभिलेंस की वह क्षमता। अभिलेंस मतलब आँख का लेंस। अभिनेत्र, अभिनेत्र कौन सी? नेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस। अभी मतलब अभिसारी। अभिसारी, अभी मतलब क्या हुआ? अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। अर्थात अभिलेंस मतलब उत्तल वाला नेत्र लेंस। ठीक है, कि वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को संयोजित कर सक लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अर्थात लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को नियंत्रित करने की या समायोजित करने की क्षमता नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। समझ गए? ये होता किसके द्वारा है? ये होता है पश्चमाभी पेशियों के द्वारा। पश्चमाभी पेशियाँ कौन सी होती बेटा जी? वही होती हैं जिन्हें हम आपको बताए थे कल, आइरिस। जो आइरिस होती हैं वही होती है पश्चमाभी पेशियाँ। ठीक है बेटा जी, आइरिस कल बताए थे ना, वही होती पश्चमाभी पेशियाँ। इन्हीं के द्वारा नेत्र खुद की फोकस दूरी को क्या करता है? घटा बढ़ा लेता है, अर्थात समायोजित कर लेता है। इसकी यही गुण क्या कहलाता है? समंजन क्षमता। जैसे क्या होती है? पश्चमाभी पेशियाँ जब शिथिलित हो जाती है, शिथिल मतलब फैल जाती हैं। जब पश्चमाभी पेशियाँ क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं, तो लेंस क्या होता है? पतला हो जाता है। लेंस क्या होता है? पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब लेंस पतला हो जाती है तो क्या हो जाता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है।
हम तुमको आपको बता ही देते हैं हम, अच्छा फिगर में दिखा देते हैं सिलेरी पेशियाँ कौन सी होगी। ये देखो, ये पश्चमाभी पेशियाँ हैं। चलो, परतालिका कौन सी? ये आइरिस है बेटा जी। ये क्या है? सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने बता दिया, परतालिका आइरिस है। सिलेरी पश्चमाभी पेशियाँ, सिलेरी पेशियाँ वही पेशियाँ हैं, कौन सी पेशियाँ हैं जिनके द्वारा ये लगा है, ये लेंस जुड़ा है जिनके द्वारा। अब ये टाइट होंगी, ये टाइट होंगे तो लेंस क्या होगा? लेंस सिकुड़ेगा, अंदर को सिकुड़ेगा, ठीक है, तो पतला हो जाएगा, अर्थात ये ऐसे हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो ठीक है, ये फैला आँच लेंगे बाहर बाहर से। और जब ये शिथिलित होंगी, ये सिकुड़ेंगी, तो लेंस नेत्र लेंस फिर फैल जाएगा, अर्थात मोटा हो जाएगा। जब पतला होता है फोकस दूरी बढ़ जाती है, जब मोटा होता है तो फोकस दूरी घट जाती है। अर्थात जब जिस हिसाब से वस्तु हो रखी होती है आँख के सामने, जिस हिसाब पर कोई प्रतिबिंब देखना होता है, उसी हिसाब से वो सिलेरी पेशियाँ एडजस्ट कर देती है लेंस को, कि उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर ही बने, यहाँ पर ही बने उसका प्रतिबिंब। समझ रहे हो ना? यहाँ पर ही उसका प्रतिबिंब बने जाके। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए लिखा, जब पश्चमाभी पेशियाँ क्या होती, पश्चमाभी पेशियाँ क्या होती, सिकुड़ती हैं, तो लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती। आ गई बात समझ में? आशा करती आ गई होगी। चलो आगे देख लेते हैं। दृष्टि दोष, हेडिंग बना लेनी है आपको। दृष्टि दोष क्या हेडिंग बना लेती है? दृष्टि दोष। ये क्या होते हैं? होता क्या है, हमारी जो दृष्टि होती है, हमारी जो आँख होती है, उम्र के साथ साथ या फिर उसके जब नेत्र गोलक के आकार में परिवर्तन हो जाते हैं, नेत्र गोलक के आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या होता है, बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं हमारी दृष्टि में, हमारी आँख में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। पहला आ जाता है मोतियाबिंद, भी होता है, एक दृष्टि दोष ही है, हालांकि ये सिलेबस में है नहीं। सिलेबस में कौन कौन से हैं? निकट दृष्टि दोष है बेटा जी, दूरदृष्टि दोष है आपका, और तीसरा है जरा दूरदर्शिता, जिसे ही जरा दूरदर्शिता होता है, जिसे ही क्या कह देते हैं, जिसे कुछ कुछ बुक में मोतियाबिंद पे कहते हैं। चलो, तो हम आज कितने देख लेते हैं। ये जरा दूरदर्शिता यहाँ पे है, मोतियाबिंद है नहीं सिलेबस में, मैंने बताया, ठीक है, पर देख लेते, क्या दिक्कत, जान लेंगे थोड़ी जानकारी, मैं बता देता हूँ आपको, ये सिलेबस में आपकी बार नहीं है। चलो, मोतियाबिंद होता क्या है? अधिक उम्र में, जब अधिक लगभग 40 से 45 साल होती है, तब कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, तुदिया जो हमारा लेंस होता है आँख का, वो ही उसी की बात कर, नेत्र लेंस की बात कर रहा है, ठीक है, दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसी कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टिक्षय हो जाती है। मतलब वो मान लेते हैं, टिंगुर लगने लगते हैं। 45-50 साल होते चश्मा लगवाना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे क्या होने लगता है, टिंगुर होने लगता है, मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता, ठीक है। ये 40-45 साल बाद होता ही है कि हमारा जो होता है वो क्या हो जाता है, जो हमारा लेंस होता है वो थोड़ा क्या होता है, उम्र के साथ साथ दुधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है। वो सही से उसकी मांसपेशियों से ही बना होता है, मांसपेशियाँ थोड़ा उस हिसाब से नहीं रह जाती भाई, तो हमारी दृष्टि भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। समझ गए? और मैं बता दूं आपको, तो निकट दृष्टि दोष, इस दोष में निकट पर रखी वस्तु, हाँ वो हेडिंग छोड़ देंगे, अब हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। तो इस दोष में होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में, ऐसा दोष, इस प्रकार के दोष में निकट वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु जो दूर वस्तु होगी उसे स्पष्ट नहीं देख पाता व्यक्ति। मतलब कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पाती। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष को, तो इसे मायोपिया भी कहते हैं। इसे मायोपिया नाम से भी पूछा है, इसे मायोपिया भी बोलते हैं अंग्रेजी में, मायोपिया, ठीक है। इसे मायोपिया, मायोपिया, जब मेरे पिया पास आएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पतले। इसमें लेंस पतला हो जाता है। अभी लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, लेंस पतला हो जाता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक जैसे ऐसे था, ठीक है बेटा जी, तो ये इसकी लंबा हो जाएगा, मतलब ये चीज़ें अंदर पिचकेगा, ये पिचकेगा अंदर को, तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है।
कैसे बना दूँ, चलो बना देता है, ये ऐसे हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है बेटा जी, ये लंबा हो जाएगा। जब लंबा हो जाएगा लेंस क्या हो जाएगा, लेंस भी फैलेगा। ठीक है, ऐसे होता है। ये दो कारण होते हैं इसके। ठीक, इसमें होता क्या है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। दो में से एक भी हो सकता तो हो जाएगा, अच्छा जरूरी नहीं दोनों हो, दो में से एक भी होगा तो हो जाएगा ऐसा। ठीक, अब लेंस की वक्रता क्या हो जाती, बढ़ जाती, वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कारण का फिगर नहीं बना है यहाँ पे, कारण का फिगर हम बना देते हैं बेटा जी, बना दे। कारण का फिगर ये बना है, देखो ये सामान्य वाला है, ये फिगर आपको नहीं बनाना है अपने नोट्स में। कारण में ये फिगर बनाना है, ये कारण का है। निकट दशदोष युक्त हो जब होता है तो क्या होता है, ऐसे किरणें आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये पहले ही मिल जाते हैं। रेटिना पे न मिल पर रेटिना के पहले ही मिल जाते हैं, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। अर्थात इस दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख में क्या होता है, रेटिना के पहले ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। समझ आई बात। और बनना कहाँ चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। पहले ही बन जाता है इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे निकटदर्शी दोष बोलते हैं। इसी वजह से इसे पहले बनता है। और दूर में क्या होगा, रेटिना के पीछे बनेगा, यहाँ पीछे बनेगा जाके दूर में। समझ आएगी बेटा बात। पहले बनना है, ये कारण में फिगर बनाना है। और निवारण में क्या लिखना है, निवारण हेडिंग डाल के फिर ये लिखना है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को उचित नहीं, उचित फोकस दूरी, चाहे फोकस दूरी लिखो चाहे क्षमता लिखो, क्षमता किससे निकलती है, फोकस दूरी से तो निकलती है। उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, और उचित फोकस दूरी वाली अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो अवतल लेंस कैसे, अवतल लेंस काम क्या होता है, किरणों को फैलाना। अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, उत्तल लेंस का काम क्या होता है, किरणों को समेटना, ये ज़्यादा समेट दे रहा था। अब कोई ऐसा लेंस लगा दे जो किरणें क्या होने लगे, किरणें क्या हो, फैल जाए थोड़ा सा, ये तो किरणों को थोड़ा फैला दे तो ज़्यादा समेट ना पाए वो, समेट उसी हिसाब से उसी क्षमता वाला लगाएंगे कि किरणों क्या हो जाए, थोड़ा सा फैला देगा थोड़ा से, ये समेटेगा तो ऐसे ही समेटेगा तो रेटिना पर जाके बनेगा। इसलिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं इस काम के लिए, अवतल लेंस। समझ आ गई बात। एक शब्द हम बताते हैं हमेशा अपने बच्चों को, नाडु। क्या बताते हैं, नाडु। एन मतलब निकट होता है बेटा जी, एन मतलब क्या होता है, निकट होता है। ए मतलब अवतल होता है, ए मतलब अवतल होता है। अर्थात निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। डी मतलब दूर होता है, यू मतलब उत्तल होता है। ठीक है बेटा जी, यू मतलब उत्तल, अच्छा दूरदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस। समझ आ गई बात। तो निकट के लिए अवतल लेंस और दूरदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ आ गई बात। चलो आगे दूरदर्शी दोष भी देख लेते हैं हम। आज दोष खत्म ही कर लेते हैं ना, दोष आज खत्म कर ही लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। फिर आगे बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। अब आपको हेडिंग बना लेनी है दूरदर्शी दोष। क्या बना लेनी है, दूरदर्शी दोष। इसमें क्या होगा, इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे दोष को दूरदर्शी दोष कहते हैं। समझ आ गई बात। कारण क्या होते हैं, अब लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। उसमें क्या होती थी फोकस दूरी, वक्रता के त्रिज्या क्या हो, वक्रता क्या होता था, बढ़ जाता था। फोकस क्या होता था, घट जाता था। इसमें फोकस दूरी घट जाती है और फोकस दूरी अधिक हो जाती है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है और नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। उसमें नेत्र गोलक बढ़ जाता था, इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, बिल्कुल उल्टा होता है उसका। ठीक है, ये कारण होते हैं। कारण का फिगर, ये तो सामान्य वाला फिगर है, इसको नहीं बनाना है आपको। कारण के फिगर में ये वाला फिगर बनाना है। देखो ये किरणें जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात पीछे जाके प्रतिबिंब बनता है। अच्छा रेटिना से पीछे बनता है, दूर बनता है रेटिना से, इसलिए इसे बोलते हैं दूरदर्शी दोष। समझ आ गई बात।
कारण में ये फिगर बना देता है, निवारण में आपको निवारण हेडिंग डाल के यही लिख देना है। इस प्रकार के दोष वाले व्यक्ति को उचित फोकस दूरी का या उचित क्षमता का, चाहे क्षमता लिखो चाहे फोकस दूरी लिखो, उचित क्षमता का उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये उत्तल लेंस लगा देते हैं उसी क्षमता का, तो ये किरणों को थोड़ा समेट देता है, फिर ये भी समेट ले जाता है, तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, ये होगा इसका कारण निवारण। एक दोष पक्का पूछा जाता है, हर साल आता है, अब की भी आएगा, चाहे दूरदर्शी दोष आए चाहे निकटदर्शी दोष आएगा जरूर। अब देख लेते हैं जरा दूरदर्शिता। ये हेडिंग क्या होती है? ये क्या होती है? आय में वृद्धि के होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकटतम बिंदु दूर हट जाता है, जिस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। कारण क्या होता है इसका बेटा जी? जो इनका निकटतम बिंदु होता है, निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ना होके ज़्यादा हो जाता है, 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो क्या होता है, कारण क्या होता है? यह पक्षमाभी पेशियाँ जिनसे नेत्र लेंस जुड़ा होता है, पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल और क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन के कमी के कारण होता है। समझ गए? लेंस में होता है लचीलापन आता है, पक्षमाभी पेशियाँ धीरे धीरे क्या होती? कमजोर या दुर्बल हो जाती। इसका निवारण क्या होता है? निवारण बेटा इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है निवारण के लिए। और कभी कभी किसी व्यक्ति के दोनों प्रकार के लेंस दोष हो जाते हैं। ठीक है, दूरदर्शी दोष निकटदर्शी दोष दोनों हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? द्विफोकसी लेंस। कौन सा लेंस? द्विफोकस वाला। तथा ऊपरी भाग पर अवतल लगा देते हैं और निचले भाग पर उत्तल लगा देते हैं। ये लेंस आप देखते होंगे ऐसे होते हैं, और बीच में क्या होता है? ये बुड्ढों में ऐसे ही लेंस लगे होते हैं, ऐसे लेंस। ठीक है, नीचे क्या लगा? नीचे जो लेंस अलग अलग तरह का चमका करता है लेंस, देखा होगा तो आपने किसी का चश्मा, तो उसमें यहाँ पे अलग लेंस लगा देते हैं इनमें, और ये जो होता है ये अलग लेंस होता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे जब नज़दीक की वस्तुएं देखनी होंगी तो इनसे देखेंगे, और जब दूर की वस्तु देखनी होंगी तो इनसे देखेंगे। समझ गए? ये उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस कब लगाए जाएंगे? दूरदर्शी दोष के लिए। दूरदर्शी दोष किसको कहेंगे? जिसमें निकट के नहीं दिखाएंगे, अर्थात इनसे निकट के ही देखेंगे जब लग जाएगा तो, और इनसे दूर के देखेंगे। समझ गए? द्विफोकसी लेंस इसी को बोलते हैं। इस तरह के लेंस लगा दिए जाते हैं इसके लिए। चलो आज इतना ही रखते हैं। ज़रा दूरदर्शी आशा करते समझ आया होगा, समझ लीजिए। ठीक है, पेपर में आते रहते हैं सब। ज़्यादा लंबा लेसन नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझो आधा लेसन ख़त्म ही हो गया है, आधा बचा ही है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। लिख डालना, नोट्स बना लेना, जल्द से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे हम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। शेयर करना मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना।